क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर भूख को व्यापक रूप से मापने और उसकी निगरानी करने का साधन है वैश्विक भूखमरी सूचकांक, जिसे हम GHI अर्थात ग्लोबल हंगर इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं। तो आज की हमारी चर्चा इसी पर केंद्रित होगी, क्योंकि हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 जारी किया गया है। नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि IAS की इन-डेप्थ श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज इसी ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे हम चर्चा करेंगे जो 2023 का जारी किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी चर्चा। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये खबर में क्यों है, ये चर्चा में क्यों है। खबर में तो बना ही हुआ है, 2023 का ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया गया है, चर्चा में क्यों है, खासकर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे। वैश्विक भूखमरी सूचकांक के बारे में हम जानेंगे, कुछ तथ्य इसके संबंध में होंगे जो इसके विषय में हमें जानकारी देंगे। भारत की स्थिति क्या है इसमें, उसको हम देखेंगे। साथ ही सरकार का इसके प्रति क्या रुख है, क्या कह रही है सरकार इस इंडेक्स के बारे में, उसको भी हम देखेंगे। और अंत में हमारी एक परिपाटी होती है अभ्यास प्रश्न की, उसकी तरफ हम चलेंगे। तो आज इन्हीं बिंदुओं के अंतर्गत चर्चा केंद्रित होगी। सबसे पहले देखते हैं खबर। तो खबर है इंडियन एक्सप्रेस की, इंडिया रैंक्स 111th ऑन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023। आप देख सकते हैं एरोनॉस मेजर ऑफ हंगर सेज गवर्नमेंट इसको क्या कह रही है, इस मेजर को गलत बता रही है, त्रुटिपूर्ण बता रही है। तो इस पे हम बाद में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। चर्चा में इसलिए है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 विगत गुरुवार को अर्थात 12 अक्टूबर को जारी किया जाता है। हर साल की तरह परीक्षा के दृष्टिकोण से यह संदर्भ इंपॉर्टेंट है। तो आप देखें तो पूरे विश्व में अगर बात की जाए तो पिछले साल की तुलना में इस साल भूखमरी से प्रभावित जनसंख्या जो है उसकी संख्या में वृद्धि हमको दिखाई देती है। इस इंडेक्स के माध्यम से आप देख सकते हैं कि 572 मिलियन से बढ़कर पूरे विश्व में 735 मिलियन जनसंख्या भूखमरी से प्रभावित है। भारत की अगर बात करें तो भारत इस समय 111वें पायदान पे है, और इस सूची में सम्मिलित देशों की संख्या की बात करें तो 125 देश इसमें सम्मिलित हैं। अगर पिछले साल से तुलना करें 2022 से, तो पिछले साल 107वें स्थान पर था 121 देशों में। इस तरह से हम देख रहे हैं तो हमें गिरावट दिखाई दे रही है पिछले वर्ष की तुलना में। भारत में बच्चों की कमजोरी के मामले की जो दर है वो और ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि 18.7% के साथ विश्व में सबसे ज्यादा बुरी स्थिति भारत की है, और इसलिए भी भारत इससे खासा नाराज नजर आ रहा है। दुनिया में सबसे अधिक तीव्र कुपोषण की दर यहां पर दिखाई दे रही है पूरे विश्व में। सरकार ने हालांकि कहा है कि ये गलत है, हम इससे सहमत नहीं है। पिछले 2 वर्षों से सरकार इनके जो तौर तरीके हैं, मापदंड हैं, उस पर प्रश्न चिन्ह उठाते आ रही है, और सरकार ने कहा है कि यह दुर्भावनापूर्ण है और हम इसे खारिज करते हैं। कुछ किस कारण से खारिज करते हैं उस पर हम आगे प्रकाश डालेंगे। एक नजर डालें कौन इसको जारी करता है, सूची को किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो 2 NGO हैं अलग अलग देशों के, कंसर्न वर्ल्ड वाइड है आयरलैंड का, और वेल्युंगर हिल्फ है, ये जर्मन है। ये दोनों NGO मिलकर इसको संयुक्त रूप से प्रकाशित करते हैं, और इसकी गणना एक सूत्र के माध्यम से की जाती है, और उस सूत्र में कुछ मापदंड हैं। कितने मापदंड हैं, तो 4 मापदंडों को सूत्र में अपनाया जाता है, जिसके आधार पर इस 4 संकेतक के आधार पर हम इसकी गणना ये लोग करते हैं। क्या है संकेतक, तो पहला है अल्प पोषण। अल्प पोषण अर्थात पोषण की जो पोषण का क्राइटेरिया है वो निर्धारित किया गया है कैलोरी को। कम कैलोरी जिसको प्राप्त होगा तो वो अल्प पोषित में आएगा। अपर्याप्त कैलोरी का सेवन करने वाली जनसंख्या को अल्प पोषण मानदंड के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। आगे देखें तो चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड वेस्टिंग क्या है, तो 5 वर्ष से कम उम्र के उन बच्चों का अनुपात जिनका वजन उनकी ऊंचाई के अनुरूप कम है, अर्थात हम कह सकते हैं कि अंडरवेट अगर कोई व्यक्ति है, 5 वर्ष से कम इसका क्राइटेरिया रखा गया, 5 वर्ष से कम के बच्चों पर ही यह मापन किया जाता है। और अगर उनके ऊंचाई की तुलना में उनका वजन जो एक निर्धारक बनाया गया है, एक मानदंड बनाया गया, उससे अगर कम पाया जाता है तो उनको अंडरवेट कहेंगे। चाइल्ड वेस्टिंग, इसके लिए टेक्निकल शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है। तीसरे चरण में हम आते हैं चाइल्ड स्टंटिंग। चाइल्ड स्टंटिंग भी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की हिस्सेदारी को इसमें देखते हैं, और लंबाई को उम्र के हिसाब से हम देखते हैं कि कम है कि ज्यादा, अर्थात उम्र के हिसाब से लंबाई अगर कम होगी, बौनापन हम इसको एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो वो इसमें मापन किया जाता है। आगे हम देखें तो बाल मृत्यु दर चौथा मापदंड है। बाल मृत्यु दर अर्थात 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु, ये कहा जाता है कि अपर्याप्त पोषण और अस्वास्थ्यकर वातावरण के कारण होती है, अर्थात इन 4 मानदंडों के हिसाब से ही इसकी गणना की जाती है। ये 4 इसके संकेतक हैं। इसको भी लेके भारतीय जो दृष्टिकोण है वो थोड़ा
इस पर संशय के दृष्टिकोण से देखता है, क्यों, उसको हम देखेंगे, बताएंगे। अब भारत की स्थिति देखते हैं। तो वैश्विक भूखमरी सूचकांक 23 में अगर देखें तो 125 देशों में भारत को रैंक 111वां स्थान इसको प्रदान किया गया। 2022 की तुलना में देखें तो यह कम है और नीचे नीचे गिरा है, क्योंकि 107 वहां पर रैंक थी इसकी 121 देशों में ही। वहीं पड़ोसी देश को जब हम देखते हैं तो पाकिस्तान को देखिए 102 रैंक, बांग्लादेश को देखिए 81वीं रैंक, नेपाल को देखिए 69th है, श्रीलंका को देखिए 60 है, जो कि भारत से बेहतर स्थिति में है। ऐसी स्थिति में भारत का चिंता जताना कहीं ना कहीं स्वाभाविक भी है, क्योंकि भारत अन्य क्षेत्रों में अगर इन पड़ोसियों से तुलना की जाए तो ठीक ठाक स्थिति में है। ऐसे में भूखमरी सूचकांक पर भारत की चिंता जायज है। भारत जो है विशिष्ट आंकड़े स्कोर में, अर्थात समग्र रूप से जो एक स्कोर दिया जाता है उसको अगर देखें तो 28.7 इसका स्कोर है, और यह सीरियस श्रेणी में, गंभीर श्रेणी में आ रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। अल्प पोषण की जो दर है वो 16.6% बताई जा रही है। बच्चों की जो मृत्यु दर है अगर उसको देखें आप, 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चों की, वो 3.1% बताई गई है। जो महिलाओं में एनीमिया की कंडीशन है, महिलाओं मतलब 15 से 24 वर्ष के बीच की महिलाओं में एनीमिया की जो कंडीशन है वो 58.1% है। चाइल्ड वेस्टिंग 18.7% है। दक्षिण एशिया और सहारा के अफ्रीकन कंट्री की तुलना में देखें तो 27 उनका स्कोर। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि भारत की स्थिति इन सारे ही दृष्टिकोणों से काफी चिंताजनक है। अब एक जरा सा हम नजर डालें जीएचआई भूख की गंभीरता का जो पैमाना है वो कैसे बनाया गया है। तो आप इस पैमाने को देख लें, यहां पर आपको बताया गया कि भारत का स्कोर 28.7 अंक इसका है। अब ये श्रेणियों के माध्यम से हम देखें कि किस श्रेणी में भारत आता है। 9.9 से अगर कम होगा तो वो निम्न श्रेणी होगी, ग्रीन कलर से रंगा हुआ है, आप देख सकते हैं, अर्थात ये सुरक्षित स्थिति है। मध्यम श्रेणी की बात करें तो 10 से लेकर 19.9 तक ये मध्यम श्रेणी है। उसके बाद जो गंभीर स्थिति आती है, ये वाली जो येलो कलर से दिखाया गया है, 20 से लेकर 34.9, अर्थात भारत इसी गंभीर स्थिति में है, क्योंकि भारत का स्कोर आप देख सकते हैं यहां पर, भारत का स्कोर 28.7 है, जो कि इसी श्रेणी के अंतर्गत आता है। मध्य अफ्रीकी गणराज्य जो कि सबसे निम्नतम पायदान में है उसको भी देख लें तो 42.3% अगर टोटल स्कोर की बात करें तो वो चिंताजनक इसके बाद वाली स्थिति है। 35 से लेकर 49.9 तक इस स्थिति में आते हैं मध्य अफ्रीकी गणराज्य जो सबसे निम्नतम पायदान पर हैं। और उसके आखिरी जो 50 से भी जिनकी ज्यादा होगी वो अत्यंत चिंताजनक स्थिति होगी, उसमें फिलहाल अभी कोई नहीं दिखाई देता है। बेलारूस की अगर बात करें तो ये सबसे ऊपर है, 5 से कम, अर्थात इस श्रेणी में है बेलारूस। बेलारूस के अलावा अगर शुरू के हम देखें तो टॉप 20 के आसपास लगभग जितने देश हैं उनका स्कोर वो इसी श्रेणी में है, 5 के नीचे है। आगे अगर बात करें शीर्ष और निम्न देशों पर एक दृष्टि डालें तो बेलारूस, बोस्निया हर्जेगोविना, चिली, चीन, क्रोएशिया, ये शीर्ष 5 देश हैं। और निम्नतम पर अगर जाएं तो इधर से देखें तो अफ्रीकी गणराज्य है, मेडागास्कर है, यमन है, कांगो है, लेसोथो है, नाइजर है और चाड है। तो इस तरह से ये सबसे उच्च और सबसे निम्न देशों की ये संख्या है। सरकार का रुख है, एक बार बेहतर ये होता है कि आप इस इंडेक्स को स्वयं गूगल पर जाएं, सर्च करें और उस इंडेक्स को देखें, उसका अवलोकन करें, वहीं से हमारा ये आंकड़ा लिया गया है। सरकार के अब रुख की बात करें तो सरकार का रुख ये जायज है कि नाराज होना स्वाभाविक है। अब तर्क क्या है उसके पीछे सरकार के, हम उसको देखते हैं। सरकार ने इस सूचकांक को भूख का एक त्रुटिपूर्ण माप बताते हुए खारिज किया। क्यों त्रुटिपूर्ण बताया वो देखते हैं। पहली बात तो सरकार ने यह आरोप लगाया कि दुर्भावनापूर्ण तरीके से भारत को जानबूझ के इसमें निम्न दिखाया गया है। वो कुछ तथ्य भी इन्होंने, कुछ आरोप भी लगाए हैं। किन बिंदुओं पर लगाए हैं तो कहा है कि इसका दायरा बहुत सीमित है, क्योंकि जो 4 मापदंड बताए गए हैं उनमें से आप देखेंगे एक को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी 3 बाल केंद्रित हैं, केवल बच्चों से संबंधित है, वो भी 5 वर्ष से कम आयु के। जबकि भारत की जो समग्र जनसंख्या है वो इतनी बड़ी जनसंख्या है जिसमें बच्चे, युवा, वृद्ध सभी सम्मिलित हैं। तो भारत कहता है कि सीमित दायरा है, जिससे इसकी विश्वसनीयता बहुत नहीं बनती है। दूसरा, जो सैंपलिंग की जाती है, कोई भी जब हम रिसर्च करते हैं इस तरह का तो उसमें सैंपल लिया जाता है, तो सैंपल का आकार बहुत मायने रखता है। फिर वो सैंपलिंग किस स्थान से सैंपल का चुनाव किया गया वो भी महत्वपूर्ण होता है। अगर अल्प पोषित जनसंख्या की बात करें, जिस श्रेणी में यह बताया गया है भारत को सबसे निचले पायदान पर, तो उसमें जो सैंपलिंग की गई वो केवल 3000 की जनसंख्या का चुनाव किया गया। अब केवल 3000 की जनसंख्या के आधार पर
आप एक अनुमान लगा दें कि इतने भारत की बड़ी जनसंख्या में समस्त आंकड़ा ये सब पे सही है, तो ये बहुत ही विश्वसनीय आंकड़ा नहीं कहा जा सकता है। कहीं ना कहीं भारत ने जो नाराजगी जताई है वो इसमें झलकता है, उसकी बातों में दिखता है। आंकड़ों में विसंगतियों की भी बात भारत कह रहा है। भारत का ये कहना है कि जो आंकड़े इनके द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, एक तो सैंपलिंग छोटी है, दूसरे वो आंकड़े अनुमान के आधार पर जारी किए गए हैं, क्योंकि भारत जो स्वयं इस क्षेत्र में जो आंकड़े एकत्र किए गए हैं, भारत सरकार द्वारा जो सैंपलिंग की गई है उसके माध्यम से जो वेस्टिंग दर का एग्जाम्पल लेते हैं 18.7% बताया गया है इस आंकड़े में जीएचआई द्वारा, उसमें भारत ने जो अपना सैंपल के माध्यम से जो आंकड़ा दिया वो 7.2% का है। तो कह रहा है भारत इतनी ज्यादा असमानता कैसे हो सकती है, इसलिए भी विश्वसनीय है। और साथ ही भारत कहता है कि कारण और सहसंबंध इन दोनों को जिस लिहाज से ये बता रहे हैं वो बहुत ही कारगर नहीं है। कैसे, इसको समझते हैं। बाल मृत्यु दर के लिए जीएचआई कह रहा है कि संकेतकों में से एक सीधे भूख से ये जुड़ा हुआ है, जबकि भारत सरकार का यह कहना या भारत का यह पक्ष है कि केवल बाल मृत्यु सिर्फ जीएचआई के संकेतकों में कह रहा है कि भूख से ही केवल बाल मृत्यु नहीं हो रही है, बल्कि बहुआयामी कारण इसके हैं। आप देख सकते हैं कि कई कारकों से ये प्रभावित होते हैं, बाल मृत्यु प्रभावित होता है, उसमें भूख भी एक कारण है। लेकिन सिर्फ ये कहना कि बाल मृत्यु हो रही है इसका मतलब यहां भूखमरी है, यह उचित नहीं है, उसमें और भी बहुत से कारण हो सकते हैं। तो ये भारत का पक्ष है जिसपे भारत पिछले 2 वर्षों से अपनी नाराजगी जता रहा है, और इस बार भी उसने अपनी नाराजगी जताई, और जताना स्वाभाविक है क्योंकि भारत की रैंकिंग पिछले वर्ष की तुलना में भी नीचे आ गई है। आगे चलते हैं, हमारी परिपाटी है आज के प्रश्न की तरफ। तो आज का प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा संकेतक वैश्विक भूखमरी सूचकांक में सम्मिलित नहीं है। हमेशा परीक्षा में नहीं शब्द को जरूर ध्यान देना चाहिए, आप भी ध्यान दें। आपके ऑप्शन है चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, बाल मृत्यु दर और शिशु जन्म दर। इन 4 ऑप्शन में से जो सही है उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। उम्मीद है आपको संदर्भ समझ में आया होगा। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद।